विपदः सन्तु मे सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे ठाकुर, जहां जहां जाऊं वहां संपत्ति नहीं विपत्ति चाहिए। क्यों? संपत्ति पर तो भूल जाते हो, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तेरी याद केसो आई न होती। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाएं, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। विपदः सन्तु मे सस्वत्, सदा विपत्तियां, सर्वदा विपत्तियां, सर्वत्र विपत्तियां। क्यों? आपकी स्मृति जो आए। आपको क्या कहें, परमात्मा से प्यार की बड़ी बड़ी अनोखी लीला है। राधा सुधासिनी जी का दिन चिंतन कर रहा था, उसमें एक भाव पढ़ने को बहुत रसीला मिला। श्री किशोरी जी के हाथ में श्री कृष्ण का एक दिन नाखून लग गया। वैसे रसवर्धन के लिए वो क्रिया भी है, किंतु नाखून से किशोरी जी को रक्त आ गया। श्याम सुंदर घबरा गए। कुछ औषधि लगाई, किंतु बार बार मिलना होता था, किंतु घाव भरता नहीं था उनका। जब श्री कृष्ण देखें घाव हरा भरा है, श्याम सुंदर ने किशोरी जी से कहा कि श्यामाजू, ये घाव भरता क्यों नहीं है? आप ध्यान नहीं रखती अपना? किशोरी जी ने कहा, वल्लभ, इसको मैं भरने नहीं देती हूं। ये जब हरा भरा रहता है तो तुम्हारी स्मृति दिलाता है, तुम्हारे हाथ से जो लगा है तुम्हारी स्मृति दिलाता है। विपत्तियां जब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त दिखने लगेंगी तो तुम्हें परमात्मा से भी प्यार हो जाएगा। बुरा मत मानिएगा, अभी विपत्तियां हमको पड़ोसियों के द्वारा दी लगती हैं, बच्चों के द्वारा दी लगती हैं, दूसरों के द्वारा दी लगती है। अभी हमको विपत्ति परमात्मा के द्वारा दी नहीं दिखती है। जिस दिन विपत्ति परमात्मा के द्वारा प्रदत्त दिखने लगे, बस काम बन गया। किसी से द्वेष होगा ही नहीं। आप कभी ध्यान देना कि आपको कोई गाली दे रहा हो और आपको लगे गाली तो बेचारा सुना रहा है, दिलवाने वाला तो अमुक है, तो आपके हृदय में उसके प्रति भाव बदलेगा। ऐसे विपत्ति जब मिले और आपको पता चले हमारे प्यारे के द्वारा प्रदत्त विपत्ति है और ये निमंत्रण है उनका, तुम्हारी बड़ी विलक्षण अदाएं हैं, बुलाने के लिए विपत्तियां भेजते हो। तुम्हारी अद्भुत अदाएं हैं, बुलाने के लिए विपत्तियां भेजते हो। प्रेमी तो बुलाने के लिए पातियां भेजता है, तुम तो विपत्तियां भेजते हो। विपत्ति पाती समझ में आने लगे, समझ जाना प्यार आ गया है। कुंती बुआ ने और भी बड़े रसीले भाव व्यक्त किए हैं।